बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की आमद से गर्मी जाने की जो खुशी होती है वो सर्दियों से जुड़े अमराज जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी और फ्लू वगैरह से कुछ कम हो जाती और आम तौर पर मामूली समझी जाने वाली ये बीमारियां न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के कामों में रुकावट बनती हैं बल्कि इनके इलाज पर काफी पैसा और वक्त भी खर्च हो जाता है। सर्दियों में आमतौर पर होने वाले अमराज ज्यादातर जिस्म की कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी कम होने की वजह से लाहक होते हैं और इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका अपनी जिस्मानी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना है। आज के व्लॉग में हम सिर्फ 3 चीजों से एक ऐसा नुस्खा तैयार करेंगे जिसको सर्दियों में चंद दिन इस्तेमाल करने से सर्दियों में बीमार पड़ने से बचा जा सकता है। तो आइए नुस्खा तैयार करने पर बात करते हैं। नुस्खे के अज्जा बहुत सादा हैं जिन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। नुस्खे का सबसे अहम जुज आंवला है। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स का बहुत अच्छा जरिया है। आंवला में मौजूद विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से तहफ्फुज़ फराहम करता है, जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। इसके अलावा आंवला का इस्तेमाल हाजमे के निज़ाम को तकवीत देता है और खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को इतदाल पर रखकर दिल को गैर जरूरी दबाव से बचाता है। नुस्खे का दूसरा जुज शहद है जो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक मुकम्मल शिफा है। बस इसे खरीदते वक्त एहतियात की जरूरत है कि असल और खालिस हो। नुस्खे का तीसरा और आखिरी जुज काली मिर्च है। काली मिर्च अपनी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात की वजह से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। काली मिर्च को अक्सर तिब्बी नुस्खों में इसलिए भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये दवा की अफादियत को कई गुना तक बढ़ा सकती है। नुस्खों में काली मिर्च की मौजूदगी से नुस्खे में शामिल दीगर फायदेमंद अज्जा हाथों के जरिए से अच्छी तरह जज्ब होकर बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं। अब आते हैं नुस्खे की तैयारी की तरफ। आजकल ताज़ा आंवले का सीजन है। अगर ताज़ा आंवला दस्तयाब हो तो 4 से 5 आंवला के बीज निकालकर उन्हें छोटा काट लें और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लें। इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच शहद और 1 खाने का चम्मच ताज़ी कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च का शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। लीजिए नुस्खा तैयार है। इस मुरक्कब का 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफा पानी के साथ इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी के साथ साथ दीगर इन्फेक्शन से भी तहफ्फुज़ हासिल होगा इंशाअल्लाह। ताज़ा आंवला दस्तयाब न होने की सूरत में मुरब्बा आंवला सारा साल मिलता है, तो इस आंवले के मुरब्बे से आंवला निकालकर धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ताज़ा आंवला ना मिले और आंवले का मुरब्बा चीनी की मिठास की वजह से इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर यही नुस्खा खुश्क आंवला से भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 100 ग्राम खुश्क आंवला को लेकर साफ कर लें और गुठली अगर मौजूद हो तो दूर कर लें। इसके बाद इसे थोड़ा कूट कर मसाला पीसने वाली मशीन में डालकर फाइन पाउडर बनाएं और इसमें 1 टेबल स्पून ताज़ा पीसी हुई काली मिर्च शामिल कर दें। फिर इसमें इतना शहद मिलाएं जिससे ये एक गाढ़े माजून की शक्ल इख्तियार कर ले। शहद इतना डालें कि तमाम पाउडर अच्छी तरह गीला हो जाए। किसी शीशे के जार में महफूज करें और 1 टीस्पून दिन में 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सर्दियों की बीमारियों से काफ़ी हद तक तहफ्फुज़ मिल जाएगा। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।